Hello everyone, today we are going to start on a new topic, that is Venn diagram, that is based on exercise 1.4 NCERT chapter sets. Venn diagram. The English mathematician John Venn began using diagram to represent sets. सबसे पहले इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, उन्होंने स्टार्ट करा था। क्यों स्टार्ट करा था? क्योंकि उनको ये पता था कि मैथमेटिकली डायग्राम से मैथ्स इजी हो जाती है। अगर हम डायग्राम की फॉर्म में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मैथमेटिकली, तो उसका सॉल्यूशन निकालना इजी है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने रिप्रेजेंट करा था, ठीक है। हिज डायग्राम्स आर नाउ कॉल्ड वेन डायग्राम्स। तो इनके डायग्राम अब सेट्स में ये जहाँ भी यूज़ होते हैं, ये वेन डायग्राम के फॉर्म में यूज़ होते हैं। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज जनरली ड्रॉन as a larger rectangle and the other sets are represented by circles and ovals within this rectangle। जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यूजली, और यूज रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके अलावा जो अदर सेट्स हैं उन्हें हम सर्कुलर शेप में या ओवल शेप में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम बेस्ड है, ठीक है। पहले हम ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स रिटन एज ए यू बी, ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी, इज द सेट consisting of all the elements which are written in A or in B or in both। A union B क्या होता है? X is such that X belongs to A or X belongs to B। क्लियर? A union B का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि हमें A के B के सारे एलिमेंट्स को कंबाइनली लिखना है, लेकिन क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी रिपीटेशन ना हो। मान लीजिए ये एक सेट है ए बी सी डी, बी सेट है सी डी ई एफ, ठीक है। हमने ए के और बी के एलिमेंट्स को कंबाइनली लिखना है, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ सी डी रिपीट कर रहा है तो यहाँ रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है। तो सी डी के अलावा ई एफ से सेंड कर लेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन में होता है कि ए बी का कॉमन पार्ट क्या है। ए और बी के हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? सी ओ डी आ रहा है, ठीक है। जैसे देखिए ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये वेन डायग्राम है। ए सेट है, बी सेट है, ठीक है। ये पूरा सर्कल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट, ये पूरा सर्कल बी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो इसका कॉमन पार्ट आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है जहाँ ये, वो ए इंटरसेक्शन भी हो गया, मीन्स इनका कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन। तो यूनिट क्या वो ए सेट पूरा कवर कर रहा है, बी सेट भी कवर कर रहा है, तो जितना भी शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी है। देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने ए का एक एलिमेंट सारे लिख लिए, और बी में सी डी ई एफ। तो ये देखिए सी डी दोनों पार्ट में कॉमन है, तो ये सी डी क्या हो गया आपका? इंटरसेक्शन हो गया, और ये ए का पूरा पार्ट और बी का पूरा पार्ट, ये जो पूरा शेडेड है, ये क्या हो गया आपका? ए यूनियन बी हो गया। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स रिटन इन एज ए इंटरसेक्शन बी, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एंड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी में ये यहाँ एंड आ रहा है, तो मतलब वो इंटरसेक्शन की बात आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है, तो यूनियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें कॉमन पार्ट लेना है, जैसे कि हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। ए का और बी का इंटरसेक्शन क्या है? फाई है, मीन्स एम्प्टी सेट है, ठीक है। इफ ए एंड बी हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, अगर ए का बी का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या होगा? वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हो गए। मान लीजिए ए है आपका 1 3 5, बी है 2 3 6, में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। तो ए और बी क्या हो गया? यहाँ
डिसजॉइंट सेट हो गए। वेन डायग्राम से देखें, ए एलिमेंट के एक एलिमेंट 135, बी के 246, ये दोनों कहीं ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग एलिमेंट नहीं, मीन्स कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज डिफाइंड एज। अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, सिंपली क्या होता है, ए माइनस बी निकालने के लिए हमें ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए में से बी के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ए आपका 1 2 3 4 5 और बी है 1 3 5 7। ए में से हमें क्या करना है? बी के एलिमेंट हटाने हैं जो कॉमन हो, उन्हें हटा दो। तो 1 आ रहा है, अगर मैं इसमें से 1 हटा दूँ, और 3 आ रहा है, 3 हटा दूँ, और 5 आ रहा है, 7 9 और ये तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो 1 3 5 हटाने में क्या बचा? 2 4। ठीक है, ए माइनस से क्या आएगा आपका? 2 4। जैसे बी माइनस से देखिए, बी माइनस से बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बी माइनस से बी में से एक एलिमेंट हटा दें। अब ये बी है, इसमें से एक एलिमेंट हटाना है, कौन कौन सा हटाना है? 1 हटा दें, 3 हटा दें, 5 हटा दें, क्या बचा? 7 9 बचा। तो बी माइनस से क्या बचा? 7 9। ठीक है, अब यहाँ एक प्रॉपर्टी आती है, द सेट्स ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते। देखते हैं, ए माइनस बी का, बी माइनस ए का और ए इंटरसेक्शन बी का, ये इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम से देखते हैं, ये पूरा सेट क्या हो गया? ए हो गया, ये पूरा सेट बी, ये इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए में से बी का एलिमेंट हटा दें, ये पूरा ए था, बी का एलिमेंट यहाँ से हटा दिए, तो ये पार्ट हमने हटा दिया, तो ए का इतना सा पार्ट बचा। तो जो बचा वो पार्ट है वो क्या होगा? ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ देखिए, बी में से ए का पार्ट अगर हम हटा दें, यहाँ तक ए है, ए का पार्ट हटा दें, तो क्या बचा? ये जो शेडेड है ये बचा, तो बी माइनस ए हो गया। और ये तीनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये ए माइनस बी, बी माइनस और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए, ए माइनस फाइव इक्वल्स टू, ए को हम एम्प्टी सेट से सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो हमें ए मिलेगा, ए को ए से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइनिंग फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम, फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट हमें बताना है। ठीक है, आपका डायग्राम ये है, ये रेक्टेंगल से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट। मोस्टली बुक्स में ये यू बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, यू से और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कुछ बुक्स में यू अंदर भी रिप्रेजेंट है, इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने ए सेट ले लिया। ठीक है, तो ए सेट के एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1 3 4 5। तो 1 3 4 5 ये के एलिमेंट हो गए। बी के एलिमेंट क्या क्या हमारे पास? 2 4 5 6। तो बी के एलिमेंट क्या हो गए? 2 4 5 6। सी के एलिमेंट देखिए, ये जो सर्कल है ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 5 6 10 7। सी सेट हमने रिप्रेजेंट किया हो, तो सी के एलिमेंट हमें पता होना चाहिए। ये कंप्लीट सर्कल ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्लीट सर्कल बी, ये कंप्लीट सर्कल सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ए हमने बता दिया, बी हमने देख लिया। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो ये जो रेक्टेंगल है इस पर जितने भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन या डाटा आएगा, जितने भी सेट्स आएंगे, वो सब क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट के पार्ट होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो ये देखिए, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट्स, इनके अलावा जो बचे हुए हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट के होंगे, यूनिवर्सल सेट के सेट होंगे या एलिमेंट्स होंगे। ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट, या ए के अलावा, बी के अलावा, सी के अलावा जो एलिमेंट बचे, जैसे 8 और 9 बचे, ये भी क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ क्या क्या आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 और 10। 8 और 9 के हैं, ए बी सी के पार्ट नहीं है, लेकिन
यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। तो अब अगर मैं ए डैश निकालूँ, ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट लीविंग द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसे ए डैश और ए की पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ए की पावर सी। ठीक है, ये भी इक्वल है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए डैश इक्वल्स टू ए की पावर सी। ठीक है, ए के अलावा हमें एलिमेंट बताने हैं। ए के जो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं इनको अगर हम हटा दें तो क्या बचा, 2 6 10 7 8 9। ठीक है, तो 2 6 7 8 9 10 ये डैश हो गया। क्या होता है ये, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट लिविंग ए के अलावा। ठीक है, हम ए डैश निकालते हैं कैसे, ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। क्लियर। नेक्स्ट है बी डैश। ऐसे बी डैश कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा दें। ये एलिमेंट हमें हटाना है, कौन कौन से, ये क्या बचा, 1 3 7 10 8 9 1 3 7 10 8 9। क्लियर, बी डैश। नेक्स्ट देखते हैं सी माइनस ए। अभी हमने देखा था सी में से एक एलिमेंट हटाने, सी में से एक एलिमेंट हटाने हैं। एक एलिमेंट कौन कौन से सी में, ये दोनों। तो क्या बचा, 6 7 10। क्लियर। नेक्स्ट है सी डैश। सी डैश मतलब सी के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से सी के सारे एलिमेंट हटा दें। यूनिवर्सल सेट में से सी के सारे एलिमेंट अगर हम हटा देंगे, ठीक है, सी के ये एलिमेंट है तो 1 हटा दें तो कौन सा बचा, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ठीक है, 5 नहीं ले सकते। ठीक है, 5 हटाना है, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 ले सकते। ठीक है, सी डैश। यहाँ देखिए यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा दें। अगर हम 1 to 10 है यूनिवर्सल सेट, इसमें से हम क्या क्या हटा दें, 1 हटा दें, 5 हटा दें, 6 हटा दें और 7 हटा दें और 10 हटा दें। क्या बचा, 2 3 4 8 9 बचा। ठीक है, बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, बी में से सी के एलिमेंट हटा दें, ये बी है, ये सी के एलिमेंट हटा दो, क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, नेक्स्ट बी माइनस ए, बी में से एक एलिमेंट हटा दें, ये बी है, इसमें से एक एलिमेंट अगर हटा दें, जो कॉमन आ रहा है ये हटेगा क्योंकि ये तो इसके अंदर आ ही नहीं रहे, ये हटा दें, क्या बचा, 2 6। ठीक है, अब ए यूनियन बी, ए के और बी के सारे एलिमेंट, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, ए के और बी के सारे एलिमेंट, ए के बी के सारे एलिमेंट कौन कौन सा आ रहे हैं, 1 3 4 5 2 6। तो 1 3 4 5 2 6 इनको सीक्वेंस में लिखते हैं, नहीं लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बी यूनियन सी, बी के सी के सारे एलिमेंट, बी के और सी के सारे एलिमेंट। ठीक है, तो 2 4 5 6 10 7 1 ऑल्सो। ठीक है, 1 2 4 5 6 10 7 1 2 4 5 6 10 7। अब ये निकालना है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डैश। बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स थे उनके अलावा, ठीक है, ये हमें किस में सेपरेट करने, कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी यूनिवर्सल सेट से सेपरेट करना है। ठीक है, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से 1 2 हटा दें तो क्या बचा, 3 बचा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 4 हटा दें, 5 हटा दें, 6 हटा दें, 7 हटा दें तो क्या बचा, और 10 हटा दें तो 8 9 बचा। तो 3 8 9 इसका क्या हो गया आंसर। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी देखो कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होगा, 4 5, ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश, 4 5 हटा दें। ठीक है, 4 5 हटा दें किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या बचेगा, 1 2 3 6 7 8 9। ठीक है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल रहे, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो 1 2 3 4 5 यानी यूनिवर्सल सेट में से 4 5 के अलावा वो एलिमेंट लिखते हैं, 1 2 3 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालते तो ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था, ये इसका इंटरसेक्शन किसके निकालना है, 1 3 5 1 5 6 7 10। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, 5 6। ठीक है, नेक्स्ट बी यूनियन सी का
बी सी का कॉमन पार्ट और ए का बी का सी का कॉमन पार्ट देखना है सिंपली। देखिए ए का, ये बी का और ये सी का कॉमन पार्ट क्या है, 5 है, 5 इज आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम्स। ठीक है, ये देखिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, मीन्स ए के बी के सारे एलिमेंट्स हमें कवर करना है। तो ए के सारे एलिमेंट हम इसके अंदर लिखेंगे, बी के सारे एलिमेंट हम इसके अंदर लिखेंगे, तो उनको शेडेड, तो जो शेडेड पोर्शन है क्या रिप्रेजेंट करे, यूनियन बी और बी यूनियन ए, दोनों के लिए ये डायग्राम होगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम, ए का बी का कॉमन पार्ट, बी यूनियन ए भी सेम है। ठीक है, अब 3 सेट हम ले लें ए बी सी, ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट। ठीक है, तो ये पार्ट क्या आ गया, ये जो पार्ट है जो है वो ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, और ये बी इंटरसेक्शन सी है, और ये ए का और बी का कॉमन पार्ट है। ठीक है, ये पूरा, ये कहाँ तक होगा, ये पूरा पार्ट क्या आपका ए इंटरसेक्शन सी है, ये पूरा पार्ट क्या आपका बी इंटरसेक्शन सी है, और ये पूरा पार्ट क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, और जो कॉमन पार्ट है जो शेडेड है ये क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है ए डैश, यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट ये पूरा है, इसमें से ए हटा दें, ए को हटा दें हमने, ए के अलावा बाकी वो शेडेड कर दें। ठीक है, तो ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट का है। ठीक है, ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट हटा दें, ए है ये, सिर्फ बी के एलिमेंट हटा दें, तो उसका शेडेड होगा। सेट्स ए बी सी आर डिसजॉइंट, ए बी सी में डिसजॉइंट बनाना है। ठीक है, तो हमने यूनिवर्सल सेट लिया, ए बी सी को दूर दूर बना दिए, मीन्स ये टच नहीं करनी चाहिए या ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बी माइनस ए, बी में से एक एलिमेंट हटा दें, बी में से ए का पूरा पोर्शन हटा दें। तो नेक्स्ट पार्ट बी इज प्रॉपर, अब हमें क्या बनाना है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी क्या है, पार्ट है ए का, हमने सबसेट में पढ़ा है। ठीक है, बी इज अ पार्ट ऑफ ए, तो बी अंदर बना देंगे, बी क्या है, पार्ट है किसका, ए का पार्ट है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी आपको ये पोर्शन देगा, और ए इंटरसेक्शन सी आपको ये पोर्शन देगा, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी ये पोर्शन देगा, और इन दोनों का यूनियन ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा आपका, ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट आ जाता, ये जितना मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाता, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ यही आता। बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी क्या आता, ये पार्ट और ये पार्ट का शेडेड पूरा। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन अब मैं ए के साथ निकालता हूँ, तो ये पार्ट बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। अगर ए बी सी 3 सेट्स हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, ए यूनियन ए के इक्वल होगा। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को हम चेक कैसे कर सकते हैं, ए बी सी आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। ए को मान लीजिए मैं 1 2 ले लूँ, बी को 2 3 ले लूँ, सी को 3 4 ले लूँ। ठीक है, अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग, तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। ए यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए होता है, ए यूनियन फाई ए होता है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट देगा आपको, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए देगा, ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, बी यूनियन सी का ब्रैकेट यूनियन सी के इक्वल होगा। बैटरी होगा कि आप वीडियो पॉज करें और ये जितनी भी थ्योरी है और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इससे नोट डाउन करते रहें वीडियो पॉज करके, एंड देन प्ले अगेन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, तो मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का निकाल लें पहले, फिर इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इन दोनों को फर्स्ट में ले लेते हैं, ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये सिमिलर प्रॉपर्टीज हम कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, वो सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी के
कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें ए ही मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को डैश से रिप्रेजेंट कर दो और पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इनसेट्स। ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाले तो किसके इक्वल होगा, ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए डैश यूनियन बी डैश आएगा। नेक्स्ट है ए माइनस बी यूनियन सी। ये प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी ये किसके लिए होगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। क्लियर। फिर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के जो हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और एज ए नॉलेज हमें पता होना चाहिए। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश माइनस ए डैश, ये तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी, ए यूनियन बी के इक्वल होगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी वाई के इक्वल होगा। ए सबसेट ऑफ बी, ए द सबसेट ऑफ बी, ये कब एप्लीकेबल होगा, इज इक्वल टू बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। क्लियर। ये इक्विवेलेंट का साइन है, मीन्स ये चीज़ कब एप्लीकेबल है, जब ये होगा, और ये चीज़ कब एप्लीकेबल होगी, जब ये होगा। ए माइनस बी इसके इक्वल होगा ये ए इंटरसेक्शन बी। ये वो सारे रिजल्ट्स हैं जो नॉर्मली हमें इक्वल नहीं लगते, लेकिन ये वेरीफाइड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। आप इनको डायरेक्टली क्वेश्चन प्रूव करने के टाइम यूज़ कर सकते हैं। ए माइनस बी माइनस ए कब इक्वल होंगे, जब ए बी के इक्वल हो, और या ए बी के इक्वल है तो मतलब ए माइनस बी और बी माइनस इक्वल है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी किस केस में होगा, जब ए बी इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वलेंट है ये ए बी कब इक्वल होगा, जब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का रिजल्ट सेम। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट topic. I hope you like my video.